हेलो गाइस, भूवी विथ विभू चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अब हम गंगोत्री के बाद जा रहे हैं बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ यहाँ एक पवित्र धाम है। बद्रीनाथ जी पहुँचने में हमें होगी है रात, इसीलिए हमने स्टे किया है बद्री केदार होटल में, जो बहुत ही प्यारा है। एक फैमिली यहाँ अच्छे से रुक भी सकती है और इसके चार्जेस भी बहुत ही कम है। सारा दिन से परेशान होकर बच्चे हो गए हैं फ्री और अब उनकी मस्ती हो गई है शुरू। उनके चेहरे पे अब मुस्कान आ गई है। खाना खाकर जल्दी से सोने का तैयारी करते हैं ताकि अगले दिन का सफ़र जल्दी शुरू कर सकें। अगले दिन हम बद्रीनाथ जी के लिए फिर से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम दो विशाल पर्वत के बीच बसा हुआ है जिनके नाम है नर और नारायण। इसे सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी माना जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करते समय जो दीप जलाया जाता है वहाँ पट खोलने के बाद भी 6 महीने बाद तक जलते रहता है। इस मंदिर के आसपास में एक कुंड है जिनका नाम है तप्त कुंड। मैं आपको आगे वह तप्त कुंड ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ विशालकाय पत्थरों को काटकर ये रास्ते बनाए गए हैं। दोस्तों, यह मंदिर भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। साल में 6 महीने भक्तों के लिए आशीर्वाद के लिए यहाँ खुला रहता है। दोस्तों, बद्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना आदिनाथ शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में की थी। दोस्तों, बद्रीनाथ जी पहुँचते पहुँचते हमें हो गई है रात, इसीलिए दर्शन हमारे कल ही हो पाएंगे। तो अब हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ धाम। पिपल पतियां भाई चूड़ा खनके। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ आज भी निवास करते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए लंबी कतारें हमें रास्ते में भी मिलेगी और मंदिर में भी मिलेगी। गाड़ी चलाते वक्त ये नियम ध्यान रखें कि स्पीड बिल्कुल नहीं और ओवरटेक तो ज़रा भी नहीं चलेगा। दोस्तों, तो अब हम चल पड़े हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। और देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों, कहीं का भी सफ़र मुश्किल नहीं होता अगर अनुभवी वाहन चालक रहा तो। दोस्तों, कहा जाता है कि बद्रीनाथ जी के दर्शन पाने के बाद इंसान मानव योनि में जन्म दोबारा नहीं लेता, उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, यहाँ है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का यहाँ ओरिजिनल साउंड है। मंदिर तक पहुँचने के लिए यहाँ पिट्ठू की व्यवस्था की गई है। ये है बद्रीनाथ धाम की ओर जाने का रास्ता। ये बच्चे बैठ गए हैं पिट्ठू में और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। विवान कह रहा है पिट्ठू की सवारी उसे भी करनी है। दोस्तों, ये है बद्रीनाथ मंदिर और अब हम जा रहे हैं तप्त कुंड में। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ तप किया था। तप्त कुंड का पानी 12 महीने गर्म रहता है। ये नेचुरल पानी है।
कहा जाता है भगवान विष्णु ने यहाँ तप किया था। तब तक उनका पानी कहाँ से आता है ये आज तक कोई जान नहीं पाया है। अलकनंदा का पानी बहुत ही ठंडा और तब तक उनका पानी बहुत ही गर्म। ये अद्भुत चमत्कार है। और नहाने के बाद हम करने लगे हैं पूजा। और पूजा के बाद फूलों का थाली लेके अब हम जाने वाले हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। जय हो बद्री विशाल। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ पहले निवास करते थे। उन्होंने बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को भेंट के स्वरूप में दे दिया था और उसके बाद भगवान शिव केदारनाथ धाम चले गए। आप भी दर्शन कर लीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।